अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस से एलुमनाई हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा के। हमारे ग्रेजुएट हैं, उनसे हम बात करेंगे। मिस्टर कफ़ीलुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। अच्छा कफ़ील, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, क्या कर रहे हैं आजकल, कहाँ पे हैं? थोड़ा सा हमारे जो ऑडियंस है उनको बता दीजिए। ओके, सो बेसिकली मेरा नाम कफ़ीलुर रहमान है हम्म। और मैं 2013 से 2017 के बैच में आप ही के इस जो मेरा पेरेंट इंस्टीट्यूशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ वाह है। हम्म। अगर आपको इसकी डिटेल से बताऊं तो यूनिवर्सिटी ऑफ वाह एक मदर की तरह है मेरे लिए, हम्म। जिसने मुझे कहीं पर एडमिशन ना होने के बाद, लो मेरिट में जाने के बाद हम्म। मुझे एडमिशन दिया वो यूनिवर्सिटी ऑफ वाह ने दिया। ठीक। सो बिग थैंक्स टू माय पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। उसके बाद अगर बात की जाए मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, हम्म। मेरा क्या तारुफ है, तो मैं इस वक्त डिफरेंट आईटी और टेक कंपनीज़ को मैं लीड कर रहा हूँ। हम्म। जैसे मेरी अपनी कंपनी है विद द नेम ऑफ हेल्थ कास्ट, हम्म। और इसके अलावा एक और कंपनी है विद द नेम ऑफ हीलोरा हम्म। जो कि यूके बेस्ड है हम्म। और डिफरेंट एआई बेस्ड हम्म। टेक के सॉल्यूशंस पे हम्म। वर्क कर रहे हैं हम्म। और प्योरली ऑन मेडिकल फील्ड। हम्म। अच्छा, आपने बात की कि हेल्थ कास्ट है और एक और नाम आपने जो लिया। हीलोरा। जी। हमने देखा है सोशल मीडिया पे हेल्थ कास्ट के हवाले से भी जो कि आप जो कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और उसमें मेरा ख्याल है कि आप हमारे जो अभी ओपन हाउस एंड जॉब फेयर था हमारा, उसमें भी आप आए थे एज एम्प्लॉयर। जी जी। ठीक है, तो वो वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मुझे टू बी ऑनेस्ट, मुझे जेन जी ने बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया। वो चीज़ें कर रहे हैं जो कि मतलब यूनिवर्सिटी टाइम में तो नहीं हो पाता था किसी हम्म। बच्चे से। हम्म। तो वो एक आध दो आध स्टूडेंट मुझे ऐसे मिले, लेकिन कुछ बच्चों में स्टिल देयर इज़ अ नीड टू इम्प्रूव समथिंग मोर। तो लेकिन जो मुझे अच्छी चीज़ लगी कि आपने बच्चों को बड़ा अच्छा पॉलिश किया है, रिफाइन किया, उनको एटलीस्ट इंडस्ट्रियल एक्सपोजर तो दिया है, जो मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है, दिस इज़ समथिंग जो मैं फ़र्स्ट एवर टाइम देख रहा हूँ। मैं एलुमनाई हूँ, मैंने 2013 से 17 का सारा एनवायरनमेंट देखा है, मैंने यहाँ का स्ट्रक्चर स्टडी किया, मैंने यहाँ का थ्रू आउट जितनी फैकल्टी मेंबर्स हैं सबको मैं जानता हूँ। लेकिन ये अभी हो रहा है, दिस इज़ समथिंग जो कि फर्स्ट एवर टाइम हो रहा है और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है देख के। सो अच्छा, आप चूँकि आपका ताल्लुक भी डिपार्टमेंट सीएस डिपार्टमेंट से हैं, और आप आजकल एआई का दौर है, लोग कोशिश करते हैं कि एआई के कोर्सेज़ करें मुख्तलिफ। आपने एआई कंप्यूटर साइंस से हट के आप हेल्थ कास्ट की तरफ क्यों आए? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी अगर आप मुझे प्लीज़ अगर जी, जी। इजाज़त दें। देयर वाज़ अ टाइम 2020 जब मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ, और उस वक्त जब मुझे ब्लड की अशद ज़रूरत थी, मेरी नी कैप बैडली डैमेज थी। तो उस वक्त जो मुझे ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो मुझे उस वक्त ब्लड मैसर नहीं था। तो उस वक्त जो मुझे ब्लड लगा वो एक थैलेसीमिया मेजर पेशेंट का था, अच्छा। जिसके लिए कलेक्ट हुआ था। और जब वो मुझे लगा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज अगर मेरी जान इस जान नन्ही परी की वजह से बच बच रही गई है है। हाँ। तो मुझे इनके लिए कुछ करना है। तो मैंने उस दिन ही ये अपना बना लिया मिशन कि अब मुझे हेल्थ को लेकर काम करना है। सो इट्स नॉट अ बिजनेस पॉइंट ऑफ थिंकिंग, हुँ। इट्स समथिंग कि जो जो कि आपकी ज़िंदगी बचा गया उस वक्त। हुँ। उस वक्त आपके पास कोई भी नहीं था। हुँ। इस आइडिया, इस थीम और इस एजेंडा के साथ मैं चला कि अब मैंने इन बच्चों के लिए काम करना है। करना यही ठीक। वजह है कि मैं दो ऑर्गेनाइजेशन, जमीला सुल्ताना फाउंडेशन और पाकिस्तान थैलेसीमिया, हुँ। जिसके साथ माशाल्लाह से आप भी कोलैबोरेशन, स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन है, मैंने देखा था वहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ पाथवेल में मैंने देखा हाँ, था। उसमें मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी उसमें नाम था। जी। सो आई एम वर्किंग विद बोथ द ऑर्गेनाइजेशन हुँ। और इन्होंने मुझे रिसेंटली एक्नॉलेज भी किया। हुँ। ठीक। अच्छा, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अच्छा, ये भी बताइएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा में जब आप एज़ अ स्टूडेंट पढ़ रहे थे यहाँ पे, यहाँ से वहाँ तक ये सफ़र आपका कैसा रहा? क्या हर्डल्स सामने आई? ठीक है, ये यूनिवर्सिटी वाह लाइक अ मदर थी। हुँ। जैसे कि माँ अपने बच्चे को गोद लेती है, ऐसे यूनिवर्सिटी वाह ने गोद लिया। उस वक़्त हमें इंडस्ट्री का एक्सपोज़र नहीं था, हमें नहीं आइडिया था। उस वक़्त इस पे उन चीज़ों पे जिस तरह अभी काम हो रहा है, उस वक़्त काम नहीं हो रहा था। हुँ। तो जैसे ही मैं एकदम से माँ की गोद से जैसे बच्चा गिरता है, लड़खता है, धक्के खाता है, चोटें लगती हैं, वही चीज़ मेरे साथ भी हुई।
इंडस्ट्री में जाने के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे उन चीज़ों को अभी फर्दर सीखना है। एकेडमिक तो उन्होंने सिखा दिया, बट जो एक्सपोज़र थे इंडस्ट्री का, जो कि वहाँ पर जाके एक्चुअल में जो चीज़ें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होना चाहिए थी, वहाँ पर मुझे सिखानी चाहिए थी, जो अभी हो रही हैं माशाल्लाह से, अभी सिखाया जा रहा है। उस वक़्त इस चीज़ पे काम नहीं हुआ था, तो वो मैंने बड़ा एक इशू फ़ेस किया जब मैं फ़ील्ड में उतरा और मैंने वहाँ पर जाकर रियल टाइम चीज़ों को एग्ज़ामिन किया और वहाँ पर मैंने आयरोज़ एक नया चैलेंज फ़ेस किया। आयरोज़ वो लाइक इट्स अ ड्रिबल बाउंसिंग मी और समथिंग लाइक, मतलब समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। एकदम से यानी आपको एक छोटी से रिक्शे से उठा के अगर आपको बुलेट ट्रेन में बिठा दिया जाए, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और टू बी ऑनेस्ट अभी आप उमेर भाई आपके साथ जब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि आप उन चीज़ों को सोशल मीडिया पर दिखा भी रहे हो, जो मैं खुद सोशल मीडिया पे वर्क कर रहा हूँ, मुझे एक चीज़ देखकर बड़ी खुशी हुई। इस जर्नी में जो वाइटल रोल प्ले कर रहा है, वो आपका फ्लैग वेव जो कर रहे हैं, वो वाइटल रोल प्ले कर रहा है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ वाह में मैं बहुत सारे एक्स एलुमनाई हैं जिनसे मैंने यहाँ पॉडकास्ट पे आने से पहले मैंने उनसे कांटेक्ट किया। मैंने कहा कि आपकी कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी, क्योंकि मुझे बुलाया गया है। मैं जर्नी को सम अप करता हूँ इसी एक पॉइंट में, क्योंकि आपका रोल बहुत वाइटल है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ आके सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। वो ऑलरेडी जानते थे कि कौन बैठा है, कौन इंटरव्यू लेने वाला है, इवन कि वो आपका नाम भी जानते थे। अच्छा। सो दिस इज़ समथिंग कि जो मुझे बड़ा मुझे इस चीज़ को देखकर खुशी हुई कि लोग आपको जानते हैं ड्यू टू योर सोशल मीडिया सोशल मीडिया प्रेजेंस। प्रेजेंस। ये चीज़ पहले नहीं थी। सोशल मीडिया पर इस तरीके से काम नहीं हुआ था। सो जो अभी हो रहा है, वो बच्चों की जो जर्नी है उसको रिफ़ाइन करने में, उसको पॉलिश करने में बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि एटलीस्ट एलुमनाई को आपने रीच आउट किया। लेकिन जब मुझे इनविटेशन आया, आई वाज़ सो हैप्पी एंड बिग थैंक्स टू यू, टू एंटायर टीम यूनिवर्सिटी ऑफ वाह, उमर भाई स्पेशली आपका, और जितने भी इस वक्त यहाँ पे ये कवर कर रहे हैं, द प्रोडक्शन क्रिएटिव माइंड्स पीपल जो कैमरे के पीछे सारा कर रहे हैं, तो बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। एलुमनाई हमारा फ़ख्र हैं और ये हमारे एम्बेसडर हैं और हमारी कोशिश है कि हम उनको फैसिलिटेट करें और इंशाल्लाह हमारे जितने भी एलुमनाई हैं उनको हम पॉडकास्ट में बुलाएँगे, उनके लिए इवेंट्स अरेंज करवाएँगे, उनको जॉब प्लेसमेंट के हवाले से वहाँ पे हेल्प करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस पे काम हो रहा है और बहुत जल्द जो है हम अपने इस मकसद में कामयाब हो जाएँगे। अच्छा, अब थोड़ा-सा ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा में जो आपने डिग्री हासिल की और तब आपका बैच रहा था 13 से 17 तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड आपका कैसा यूनिवर्सिटी के अंदर ये सफ़र कैसा रहा? क्या मेमोरीज़ हैं? सो आपने तो बड़े इमोशनल क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम में अपने बहुत सारे अच्छे दोस्तों को दुनिया से भी जाते हुए देखा है, जो मेरे साथ पढ़ रहे थे। सो उन दोस्तों को भी देखा है जो रात को फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से पहले एक रात पहले कोड क्रैश हो जाना, और उस वक्त भी उन लोगों का ये स्पिरिट लेवल कि यार कर लेंगे यार, सुबह हो जाएगा। और फैकल्टी मेंबर में अगर मैं बात करूं, बहुत ही बहुत ही बहुत ही मैं दिल से दुआएं देता हूँ इन फैकल्टी मेंबर्स को, कि जिन्होंने उस क्रूशल मोमेंट में जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इवन के अगर मैं आप अपना ऑनेस्ट एक पास्ट की स्टोरी शेयर करूं, आई वाज नॉट बीन एबल टू पे माई यूनिवर्सिटी फीस। वन ऑफ माई प्रोफेसर, जिनको मैं दिल से दुआएं देता हूँ, मुदस्सिर सर, जी। जो आपके आईटी रूम जी, सारे जी, जी, मैनेज बिल्कुल, कर रहे थे, बिल्कुल। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि लाइक क्या इशू फेस कर रहे हो, क्यों नहीं अभी तक फीस सबमिटी, उस पे फ़ाइन पड़ता है, और बड़ा मैसिव अमाउंट में फ़ाइन जमा हो चुका था। आई वाज ओके ओके, जमा हो जाएगा, मैं कर लूँगा किसी न तरीके से। ही सेड नो, कोई प्रॉब्लम चल रही है तो तुम नहीं जमा कर पा रहे हो। तो उन्होंने मुझे उस वक्त वो अमाउंट हाथ में दी कि जाओ फीस सबमिट करवाओ। ये एक प्रोफेसर इस लेवल पर बच्चे के साथ एंगेज था। ये 2013 से 17 का फैकल्टी मेंबर है जो इस लेवल तक बच्चों के साथ एंगेज थे। सो वो जो चीज़ थी वो मैं बहुत मिस करता हूँ। वो मैं यूनिवर्सिटी का टाइम, मुझे ऐसा लगता है मेरे स्कूल से ज़्यादा मेरा यूनिवर्सिटी का टाइम जो था मेरा बड़ा बहुत ही मज़े का टाइम गुजरे, और यहाँ कुछ अच्छे लोग मिले। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे मिला। और यहाँ पर जो सबसे यूनिक चीज़ मुझे देखने को मिली या सीखने को मिली वो ये था कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को बिल्ड किया गया। इवन आईएसएसबी में जब सारे ब्लैंक हो गए थे, नो वन इज़ देयर टू, जिन्होंने अपना हाथ ऊपर किया। आई वाज
टॉप अमंग ऑफ देम जिन्होंने जिसको कुछ 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 ना भी आता हुआ लेकिन उसको ये चीज़ थी कि मैं कर लूँगा। ये चीज़ आपको यूनिवर्सिटी सिखाती है लीडरशिप। ठीक है, थोड़ा-सा हम ये इमोशनल सीन से निकल कर इंडस्ट्री की तरफ आते हैं। आप एज़ अ ग्रेजुएट होके यहाँ से माशाल्लाह निकले 2017 में, तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 9 साल हो गए। आपने बहुत सारे चैलेंजेस देखे होंगे। लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं? यानी डिग्री के साथ-साथ आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएट्स को क्या करना चाहिए? डिग्री तो मिल रही है जी, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ कोर्सेज़, कुछ स्किल्स वो होनी चाहिए। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा टेक्निकल है। हुँ, इसकी अगर आप इम्पोर्टेंस की बात करें तो नो डाउट ये आपने वो क्वेश्चन कर दिया जो इस पॉडकास्ट में मैं समझता हूँ कि सबसे कीमती क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए जो ये पॉडकास्ट एपिसोड देख रहे हैं। हुँ, जो इस वक्त सबसे ज़रूरत महसूस हो रही है मैंने पहले बताया कि उस वक्त हमें ड्यूरिंग स्टडीज़ हमें इंडस्ट्री का एक्सपोजर नहीं था। नहीं था। आपको एक फास्ट बुलेट ट्रेन में बिठा दिया जाए और उस वक्त आपका क्या एक्सपीरियंस होगा जब आप एक बहुत ही स्लो व्हीकल से आपको उठा के एक बड़ी फास्ट रैपिड स्पीड की एक व्हीकल में बिठा दिया जाए। कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस मेरा भी रहा। हुँ, अभी तक का जो इंडस्ट्री में चल रहा है जो आपने क्वेश्चन किया वो ये चल रहा है कि अब जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी हुँ, जो कि हमारी लाइक मैं अगर सीधी सी बात करूं वो कुछ फार्मूलेज हमने पढ़े थे हुँ, इंटीग्रेशन डेरिवेशन ये वो हमें नहीं पता था ये कहाँ पे लगता है। हुँ, ये ए प्लस बी होल स्केयर ए रेस के ए हुँ, प्लस बी स्केयर इक्वल टू ए भी ये कहाँ लगना है। ये चीज़ आपको वो टाइम बताता है जो इंडस्ट्री में आप जाके उसकी वर्किंग देखते हैं क्या चल रहा है। सो अभी राइट नाउ जो अभी के स्टैट्स हैं जो मैं अभी क्योंकि हम एआई टूल्स पे वर्क कर रहे हैं हुँ, हम मेडिकल इंडस्ट्री में वो चीज़ें डिप्लॉय कर रहे हैं उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और डे बाय डे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो अजाइलेबिलिटी आ चुकी है। अब वो चीज़ नहीं रही कि वो जो आप वन टाइम डिलीवरी करते थे और उसमें मेंटेनेंस करते थे और वो चीज़ चलती थी नहीं। अब इनोवेटिव चीज़ आ गई है। डे बाय डे आपके टूल्स आपकी इंडस्ट्री हुँ, रिफाइन हो रही है। रिफ़ाइन हो रही है ना, रिफाइन अपग्रेड हो हो रही रही है है अपग्रेड चीज़ें। हो रही है। ठीक। सो उसके लिए क्या करना है आपको। हुँ, आपका जो ये टाइम है बच्चों को जिसमें आप समर ब्रेक दे रहे हैं बच्चों को आपके कोलैबोरेशन होनी चाहिए उन इंडस्ट्रीज़ के साथ हुँ, उन इंडस्ट्री ओनर्स के साथ हुँ, उन बिजनेस ओनर के साथ जिनकी मार्केट में जाके बच्चे बच्चे फिजिकली जाकर देखेंगे चल क्या रहा है। हुँ, और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि FYP जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं हुँ, इसकी जगह अगर आप उन बच्चों को सिमुलेशंस क्योंकि वो एक चीज़ सिमुलेट हो रही है परफॉर्म हो रही है ठीक है। उसकी वर्किंग में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए रियल टाइम जाके देखें क्योंकि आप टू बी ऑनेस्ट हम हमारी जो इस वक्त जो इकोनॉमिकल कंडीशन है हम इतनी कॉस्टली मशीनरी बाय नहीं कर सकते इतना एक्सपेंसिव हार्डवेयर हम बाय नहीं कर सकते। हुँ, बट सिमुलेशन से जाकर आप उसके एनालिसिस पे वर्क करें आप कुछ कैलकुलेशन ड्रा करें उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट की क्या क्या और नए रास्ते निकल सकते हैं आप बच्चों को एक आउट ऑफ द बॉक्स लेके जाएं जो होना चाहिए, जो हो रहा है लेकिन अ, क्योंकि कुछ हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ उनको फॉलो करना पड़ता है, हुँ, कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से अभी तक हम उस तरीके से नहीं उस मॉडल में अभी तक जा पाए लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ इंशाल्लाह फ्यूचर में कुछ अच्छा होने जा रहा हुँ। है, जिस तरह आपका इनिशिएटिव है। ठीक है। अच्छा ये भी बताएँ कि एलुमनाई जो है एक यूनिवर्सिटी का सरमाया है, फ़ख्र है, हुँ, हुँ, एम्बेसडर्स हुँ, हैं। हुँ, एलुमनाई को अपने यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट रहने के लिए ये कितना अहम है कि वो हुँ, अपनी यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्टेड हुँ, रहें? हुँ। ये कितना अहम है? ये बहुत अहम है, ये जो आपने सवाल कर दिया ये बिल्कुल मैं इस तरह समझूँगा कि जो हमारी इस वक्त स्पेशली जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वही पॉडकास्ट डेफिनेटली वो देख रहा होगा। हुँ, हमसे आफ्टर द ग्रेजुएशन हमसे पासेस कलेक्ट कर लिए जाते हैं। हुँ, सो जब डोर क्लोज़ हो जाता है वहाँ पर फिर आने के लिए हमें एक अलग प्रोटोकॉल है कि हमें एक अपने आईडी कार्ड्स वगैरह सबमिट करवाने पड़ते हैं और उस तरह से हमें कभी समहाउ एकेडमिक एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं हमें उस तरह से नहीं आने दिया जाता। हुँ, तो उनके लिए कोई ऐसा ब्लॉक बना दिया जाए, हुँ, कोई उनके लिए ऐसा कॉर्नर बना दिया जाए, हुँ, कोई ऐसा एक उनके बिज़नेस इनोवेटिव आइडियाज़ को या रोज़मर्रा जो हो रहा है उस तरह से या उनके एक मीटअप के लिए जिस तरह हुँ, आपके ओल्ड एज हाउस में जाते हैं तो वहाँ ठीक, पर भी एक कॉर्नर रखा जाता है उनके बच्चे आके मिलते हैं। ठीक है। तो हम भी ओल्ड एज ही हो गया हमारे लिए। ठीक। तो हमारे लिए एक कॉर्नर रखा जाए जहाँ हुँ, पर हम लोग आएँ चाय शाय पिएँ बैठें एक हुँ, कॉर्नर हुँ, मीटिंग्स हो और वहाँ पर हुँ, हम लोग बताएं हुँ, कि उन बच्चों से भी हमसे मीटअप हुँ, करवाएं हम हुँ। बताएं कि हम क्या चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, ये अच्छी बात आपने कही और मेरा ख़्याल है कि
इस तरह की इवेंट्स होने चाहिए, जो गैदरिंग्स होनी चाहिए और ये इंशाल्लाह हम करेंगे ये अपने एलुमनाई को। और मेरा ख्याल है कि एलुमनाई जो है वो यूनिवर्सिटी की ग्रोथ में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारा एलुमनाई जो है वो बाहर जाके मुख्तलिफ बहुत बेहतरीन पोजीशंस पे होते हैं और आपका नाम जो है वहाँ पे रोशन कर रहे होते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे एलुमनाई के हवाले से, अब ये है कि जो हमारा करंट स्टूडेंट हैं उन्होंने भी आगे जाके ग्रेजुएट होना है, तो वो ये जो एलुमनाई हैं, ये इन स्टूडेंट को किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं? कि अभी रिसेंटली मैं जब जॉब फेयर में आया था तो एक चेयरपर्सन मुझसे मिले, तो उनके साथ मेरी यही डिस्कशन रही। अब होने ये जा रहा है कि जो आपके बच्चे जो एफवाईपी कर रहे हैं या पास आउट होने वाले हैं या फ्रेश बैच आने वाला है, वो अपना स्टार्ट से एंड वाला फेज़ देख रहे हैं। यहाँ पे आपके पास आता है मॉडर्न अप्रोच, जो कि मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ अभी कर रही हैं पाकिस्तान में। उसमें एक टर्म यूज़ होती है कैप्सूल। छोटे छोटे कैप्सूल्स बनाए जाते हैं, इसको कहते हैं इनक्यूबेटर मॉडल। यानी उन बच्चों की एक लॉट लेकर उनके ऊपर एक इंडस्ट्रियल एग्जामिन किया जाता है कि इंडस्ट्रियल टूल्स या इंडस्ट्रियल इनोवेशन को लेकर वहाँ पर उनके साथ कुछ प्रैक्टिसेस पे वर्क किया जाता है। वहाँ से निकलने वाली प्रोडक्ट को एनालिसिस किया जाता है कि क्या इनके ऊपर इस लेवल का काम हुआ है कि इन्होंने इंडस्ट्री में चलने वाली नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को डाइजेस्ट कर लिया है। इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, एलुमनाई को उन बच्चों के साथ कनेक्ट करवाने के लिए छोटे छोटे कैप्सूल्स बनाने पड़ेंगे, इंक्यूबेटर्स बनाने पड़ेंगे, जहाँ पर उनके साथ इंटरनेशनल मार्केट में जो काम हो रहा है उस तरह के प्रोजेक्ट उनके साथ रियल टाइम हमें करने होंगे। और ये हमें तभी मुमकिन हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा, जब हमें इंक्यूबेटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कैप्सूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ से बड़ा डिसअपॉइंट हूँ, मैंने एक जो बच्चा था उसे मैंने क्वेश्चन किया कि आपके लैब में जीपीयू कितने लगे हुए हैं या उनके क्या स्पेक्स हैं। एट दैट टाइम ही वाज ब्लैंक। उसको नहीं पता था कि किस किस लेवल की ये बात हो रही है। जी ठीक। किस किस इन टेक्नोलॉजी हाँ, की बात हो रही है। टेक्नोलॉजी ज़ाहिर-सी बात है। तो जब तक आपके बच्चे को आप इतना एम्पावर नहीं करेंगे, उसको इंडस्ट्री में पुश करने के लिए, उसको वो स्पार्क, वो स्पिरिट, अ, वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो टूल्स, टेक्नोलॉजी, मेथडोलॉजी, बच्चा मेरी तरह उसी एक्सपीरियंस को एग्जामिन करेगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया। एक फास्ट बुलेट ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट, वो चीज़ें इतना इजी नहीं है डाइजेस्ट करना। तो ये आपको करना पड़ेगा समहाउ। इन अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर वर्क करे तो दैट वुड बी समथिंग वेरी मीनिंगफुल। अच्छा, एक और चीज़ जो कि यूनिवर्सिटी अफ़वाह अलुमनाई डेटाबेस पे काम कर रहा है और हमारी कोशिश है कि हम लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं या डेटा जो है वो अपने अलुमनाई से ले लें, इकट्ठा करें। तो उसका एक तो तरीक़ाकार ये है कि एक सर्वे हमने लॉन्च किया और वो सर्वे के ज़रिए वो लिंक हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू ईमेल्स एंड व्हाट्सएप और सोशल मीडिया, जी कि आप उसमें अपनी डिटेल्स दे दें, ताकि हमारे पास आपका अपडेटेड डेटा आ जाए और यूनिवर्सिटी अप्लाई अकॉर्डिंगली फिर आपको मुख्तलिफ जगहों पे प्लेसमेंट के हवाले से फैसिलिटेट करें और बहुत सारी चीज़ें। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये चीज़ हो रही है, ये मैं यही तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वी नीड अ ब्रिज बिटवीन दिस एंड दिस एंड। ये एंड बहुत वीक है, इनको उन इंडस्ट्री ओनर्स जो कि इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए अलुमनाई हैं, जिस तरह मैं हूँ, मैं अगर एक कंपनी में रिप्रेजेंटेटिव एक कंपनी का, तो मुझे भी डेफिनेटली स्टाफ रिक्वायर्ड है, मुझे भी डेफिनेटली वो क्रिएटिव माइंडसेट रिक्वायर्ड है, मुझे भी डेफिनेटली वो इनोवेटिव चीज़ें अपने ही मॉडल में एम्बेड करनी है। सो फॉर दिस एंड शुड बी कनेक्टेड विद दिस हैंड। वो जो ब्रिज बनाएंगे उसके लिए हमें करना सिर्फ सिंपल सी अप्रोच है, और वो ये है कि हमें एक कनेक्शन बिल्ड करना है। और वो डाटा जो आपने अभी बात की कि हम ईमेल के थ्रू वो डाटा, या व्हाट्सएप के थ्रू? यस, ये आपने बड़ी अच्छी बात, क्योंकि आप व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे ज़्यादा आ रही है। रिस्पॉन्ड करते हाँ, हैं। ईमेल पे उस तरह से हाँ, रिस्पॉन्स लेवल हाँ। नहीं है, क्योंकि पास आउट होने के बाद बहुत कम ईमेल्स पे रहते हैं। तो वो जो आप ब्रिज बनाएंगे वो उन बच्चों को भी एम्पावर करेगा और हुँ, इस एंड को भी एम्पावर करेगा, तो हुँ। समहाउ हम एक बहुत ही बेटर डायरेक्शन की तरफ हुँ। जाएंगे। अच्छा, उसमें एक और चीज़ ये भी है कि हमने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा इम्प्रूवमेंट उस में आया है कि जो डेटा है, जो सर्वे हम डेटा मुख्तलिफ व्हाट्सएप मैसेजेस या ईमेल करते हैं, वो तो फ़िल करते हैं। लेकिन वहाँ पे हम ये भी कोशिश करते हैं कि हम बेहतरी ला सकें अपने प्रोग्राम्स में, तो वहाँ पे हमने एम्प्लॉयर सर्वे का भी उसी में शामिल है। तो मोस्टली ये होता है कि एम्प्लॉयर सर्वे जो है वो फिल नहीं करते ज़्यादातर स्टूडेंट। तो इसकी क्या वजह हो सकती है और इसको किस तरह
किया जा सकता है? ये आप ये आपने जो बात की है मैं भी कर चुका हूँ, मैंने भी अभी तक सर्वे फॉर्म नहीं फिल किया। हुँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आजकल जो नई जो तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी है, हाँ, इसमें बैठने के बाद आप इन चीज़ों के ऊपर पेपर वर्क बहुत कम हो चुका है। सो हुँ, फॉर दिस ऑल यू हैव टू डू टू बिल्ड समथिंग, एन एप्लीकेशन और हुँ, समथिंग, एक ऐसा आप वहाँ पर लाइक आजकल कौन कौन ही लिखेगा? हुँ, तो वो टच एंड टाइप वाला ज़माना है, तो हुँ। आप उसके लिए कहें कुछ आप चेक बॉक्सेस पे वर्क करें। येस वही है, हाँ, येस, नो में जवाब देना है यस, उन्होंने, जी, वही है। जी। हुँ, वो सॉरी मुझे तो पेपर मिला था, मैं मैंने वो नहीं सर्वे नहीं फ़िल हुँ, किया था। हुँ, लेकिन हाँ, ये चीज़ ठीक है कि आप हुँ, उनको उनको जो उनकी कम्फ़र्ट लेवल है हुँ, हुँ, उस डिवाइस के ऊपर, अगर उनको हुँ, लाइक मुझे अगर मिलेगा डिवाइस के ऊपर हुँ, येस नो करके मैं वो सर्वे फ़िल कर दूँगा, हुँ, डेफ़िनेटली ये होना चाहिए। फ़िल नहीं कर रहे उसकी रीज़न यही है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट गोइंग ऑन। हुँ। तो उस वजह से हम कहीं न कहीं इस सब में कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा आखिर में आप हमारे जो करंट स्टूडेंट्स हैं या हमारे अलुमनाई हैं, ग्रेजुएट्स हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए? ये मैं इसमें 2 चीज़ें करूँगा। एक है एक प्रोफ़ेशनल मैसेज है हुँ, और एक मेरा मैसेज है उन बच्चों से जो कि इस वक़्त पास आउट होने के बाद कुछ डिफरेंट टाइप्स की अपॉर्च्युनिटीज़ को देख रहे हैं। हुँ, तो मेरा पहला मैसेज तो यही है कि वो बच्चे जो कि इस वक़्त पास आउट हो गए हैं, पहले तो बात ये है कि रिज़्क का वादा अल्लाह ने किया। पैनिक नहीं होना किसी भी अपॉर्च्युनिटी को लेकर, आपने दिल नहीं हारना। आई वाज़ वन जिसने एक स्कूल का इंटरव्यू दिया था और वो बैडली रिजेक्ट हुआ था और मैं आई वाज़ लाइक हेलमेट को नीचे करके और मैं क्या कि मैं शक्ल नहीं देखूँगा अपनी मेरे ये वहाँ पे मेरी ये हालत थी, क्योंकि वो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और मैं वहाँ पे बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया था। सो हर जगह पर आपसे ब्लंट भी हो जाते हैं, इश्यूज़ भी हो जाते हैं, इंटरव्यूज़ भी फेल हो जाते हैं, कोई बात नहीं, ख़ैर इट्स ओके। तो कभी भी दिल नहीं हारना, कहीं पर आपको कहीं पर कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है और आप अवेल नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने वो अपॉर्च्युनिटी खोई, आप ये समझें कि उस इदारे ने वो अपॉर्च्युनिटी खोई है कि आप जैसे क्रिएटिव बंदा वहाँ पर नहीं उनको मिल सका। पहले तो मैसेज ये। दूसरा मैसेज ये है कि मैं एक चीज़ को लेकर बड़ा डिसअपॉइंट हूँ। मैं खुद क्या उमर भाई साथ बैठे हैं, ये भी डिसअपॉइंट होंगे कि बच्चों में आजकल पेशेंस खो चुके हैं और उसमें रीज़न ये है कि हम हमारी जो इस वक्त रूटीन चल रही है वो हम लोग मुझे इस वक्त ये इस प्रोग्राम के तवसत से कहना चाहता हूँ कि हमें हमें अब जो निकोटीन पाउच हैं या जो भी इस तरह की चीज़ें, वो हमें आजकल वेप्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ गए हैं। वो समहाउ आपके लंग्स को डैमेज कर रहा है। ये हेल्थ का मैसेज है मेरा आप सबके लिए, तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को अवॉइड करें। जो भी आपके पास इवन के निकोटीन पाउच हैं उसको भी अवॉइड करें। कुछ स्पोर्ट्स में अपने आप को लेके जाएँ, कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, कुछ कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में जाएँ, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशंस को जॉइन करें जो कि क्रिटिकल थिंकिंग पे वर्क कर रहे हैं, कुछ पज़ल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज़ पे वर्क करें और कोशिश करें कि उन फैसिलिटीज़ को विज़िट करें जहाँ पर वो बच्चे उन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। बहुत सारे थैलेसीमिया सेंटर्स हैं, आप वहाँ जाएँ, बर्न के पेशेंट हैं, वहाँ जाएँ। बहुत सारे एक्सीडेंटल पेशेंट्स हैं जिनको उस टाइम पर आप लोगों की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो अपनी एनर्जी को बड़ा पॉजिटिवली, बहुत ही क्रिएटिव वे में जाएँ, बहुत ही इंस्पिरेशनल मॉडल में जाएँ। कभी भी किसी भी सफ़र में आप थक जाएँ, तो ये मत समझें कि वो आपका आखिरी सफ़र है। हर सफ़र के बाद एक नया सफ़र शुरू होता है। सो शो इसको मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगा इस बात के ऊपर कि आपकी ज़िंदगी है, जो भी करें दिल से करें, गलती होती है, हो जाने दें, उसको सुधारने की कोशिश करें, नहीं भी होती तो एक नया सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करें और दिस इज़ ऑल आई कैन से। बहुत शुक्रिया कफ़ील भाई, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और स्टूडियो आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, बहुत ओके। शुक्रिया।